क्लास 12th का विज्ञान का मॉडल पेपर है, यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया वायरल मॉडल पेपर है। ये इसी के द्वारा ऐसा ही मॉडल पेपर बोर्ड में पूछा जाएगा। ये आप देख लेंगे तो आपको डाउट नहीं रह जाएगा किस तरह के पेपर को बोर्ड में पूछा जाएगा। एकदम यही पेपर आएगा, सेम टू यू एकदम यही पेपर पूछा जाएगा बोर्ड में। देखो पूर्णांक कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और देखते हैं पेपर में कैसा पैटर्न है, नए पैटर्न के आधार पर कैसा पेपर बनेगा। ये पेपर देख लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या क्या आएगा, सभी इस वीडियो में हम देखते हैं। और स्टार्ट करते हैं। पहले ये कुछ निष्कर्ष पॉइंट दिए होते हैं, इसको पढ़ लेना होगा। समय पेपर है 3 घंटा 15 मिनट को हमको सॉल्व करना होता है। ये दिए गए निर्देश पॉइंट, इनको पहले हमको पढ़ लेना है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट हमको क्या करना है, पेपर को बढ़िया से पढ़ना है। फिर प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, अ और खंड ब में विभाजित है। खंड अ ब 3 खंड है, ये उपखंड है, विभाजित किया गया है। ये सभी को आपसे पढ़ लेना है बढ़िया से, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसके बाद पढ़ लेना है। अब आते हैं हम मेन पॉइंट पर। पहले खंड अ में क्या पूछा जाएगा, खंड अ में पूछा जाएगा बहुविकल्पी। बहुविकल्पी कितने नंबर पूछे जाते हैं, 20 नंबर के पूछे जाते हैं, जो हमको ओ मार्कशीट पर भरना पड़ता है। वो मार्कशीट मिलेगा, उसमें 20 नंबर के भरना होता है। पहला क्वेश्चन, 2 पृष्ठों से घुरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली है कहलाता है, क्या कहलाता है, गोली दर्पण, त्रिज्या, गोली लेंस, समतल लेंस। उस पर जो सही होगा उसमें हम क्या लगा देंगे, टिक लगा। और टिक सही से लगाना होगा, गोला पूरी तरह से भरना होगा, ये नहीं आधा भर देंगे। आधा नंबर भरेंगे तो वो कटपीट होगा। और दो गोलों को नहीं भरना है, केवल एक ही गोलों को भरना है। दूसरा, दंत विशेषज्ञ मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, जो सही होगा उस पर टिक लगा दें। ये पूछा जाता है, किस उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये बहुविकल्पी पूछा जाता है, 20 नंबर का पूछा जाता है। अब आगे देखते हैं। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसे हो पानी को कारण को क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष, समंजन, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष। फिर 5वां, कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन करना है, ये दिया गया है। 20 नंबर का पूछा जाता है, 2 चालक तार जिनकी पदार्थ लंबाई और व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी में और पार्श्व में समायोजित किए जाते हैं, ये पूछा गया है। ये 20 नंबर का पूछा जाता है। बहुविकल्पी बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है, पूछा गया इसमें से कौन सा संरचना, ये है, ये है, ये है। 20 नंबर का पूछा जाता है। नंबर 9 दिया गया है, समजाती श्रेणी है, कौन है, ये है, ये है, ये जो सही है उस पर टिक लगा देंगे। उसके बाद ये पूछा गया है, ए है, 2 है, ए और चौथा है, पृथ्वी की भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को कहते हैं, क्या कहते हैं, उन पर टिक लगा देंगे। दंतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, कब, जब पीएच मान कितना होने के बाद प्रारंभ होता है, उस पर टिक लगाएंगे। ये पूछा गया है 12 नंबर, 12वां फिर 13वां पूछा गया है, समीकरण को पूर्ण कीजिए, 13 नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14वां क्वेश्चन कह रहा है, 14वां क्वेश्चन कह रहा है, अंत श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है। फिर 15वां भी पूछा गया है। 17वां क्या पूछा गया है, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा गया है। इसमें जो टिक होगा उसको क्या कर देंगे, सही लगा देंगे। 18वां भी बहुविकल्पी पूछा गया है, ये सभी आपको टिक लगा लेना है, जो सही है ये बहुविकल्पी हो गया। एक आहार श्रृंखला में तीसरा पोषी अस्त्र पर हमेशा कौन सा होता है, ये हो गया तो बहुविकल्पी 20 नंबर। अब बहुविकल्पी के बाद कैसा क्वेश्चन आता है, किस टाइप का आता है, बहुविकल्पी के बाद आता है खंड ब। पहला 4 नंबर का, 2 नंबर का, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, ये हो गया 2 नंबर का है। एक पहले लिखेंगे दृष्टि दोष की परिभाषा और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो हमको 2 नंबर आराम से। फिर हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है, इसका हमको कारण बताना है।
दूसरा क्वेश्चन, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखना है। लिख देंगे, अगर बढ़िया से लिखेंगे तो हमको एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा मिल जाएगा पूरा। साफ साफ लिखना है, कोई गड़बड़ी नहीं करना है, कटपिट नहीं करना है बोर्ड में कापी में, बढ़िया से लिखना है जिससे एक भी नंबर ना कटे। साफ साफ, ये नहीं कटपिट कर देंगे, कटपिट करेंगे तो नंबर। और न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल को 3-4 तो पूछे जाते हैं। ये न्यूमेरिकल दिए गए न्यूमेरिकल सवाल। फिर चौथा प्रश्न है, दो चुंबक क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती? इसका कारण बताना है। चुंबक क्षेत्र रेखाएं के गुण को लिखिए। किसी चुंबक क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल का अधिकतम होता है। ये 6 नंबर का पूछा जाता है, 3 क्वेश्चन, जिसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। फ्यूज तार विद्युत अथवा करके पूछा जाता है, क्या अथवा करके पूछा जाता है। उसके बाद उपखंड, इससे क्या है, उपखंड, पहला उपखंड, दूसरा आप देखते हैं, दूसरा है 5वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अपक्रियाओं को संतुलित करने वाला तो पक्का समझ लो ना, 2 नंबर 1 नंबर का फिक्स है, 2 नंबर का फिक्स से संतुलित करने वाला आता ही है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अपक्रिया करता है, संतुलित करने के लिए 4 नंबर का पूछा गया है। फिर कारण बताना है, प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है? आपने जानते हैं कि सोना बहुत चमकदार होता है, चांदी भी। इसमें क्या होता है, निष्क्रियशील होता है, ये अभिक्रिया नहीं करता है, ये बताना है। फिर 7वां है, संयोजी आबंध किसे कहते हैं? संयोजी आबंध के 2 लक्षण लिखिए, ये हो गया, लिख देंगे। उसके बाद 70 नंबर, ये उदाहरण बताना है, निम्नलिखित पर टिप्पणी। विकृत गंधिता क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? स्टिरीकरण क्या होता है? ये लिख देंगे। जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण पदार्थों के बीच का अंतर लिखना है। निम्नलिखित को चित्र को नामांकित करना है, चित्र को क्या करना है, बताना है। 10वां क्वेश्चन पूछा गया है, गद्यांश को पढ़कर प्रश्न को उत्तर दीजिए। क्या करना है, गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर, जैसे हिंदी में पूछा जाता है गद्यांश को पढ़कर आंसर देना, वैसे भी हमको सॉल्व करना है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। ऐसे ही मज़ेदार से मस्त से पढ़ते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में अवश्य बताना। मानव आहार नाल का आरेख बनाइए और उसमें निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। मुख, ग्रासिका, अमाशय, छोटी आंत। स्त्री केसर का स्वच्छ एवं नामांकित आरेख बनाइए और उसमें पर्णनली की वृद्धि और बीजांड के जिसको प्रवेश करते हुए दिखाइए। ये चित्र बना है। ये ऐसा ही बोर्ड के द्वारा जारी किया मॉडल पेपर है, ये सेम ऐसा ही पेपर आएगा। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर किसी और टॉपिक पर, किस टॉपिक पर अगला वीडियो बनाए उस पर कमेंट कर सकते हैं।